जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन एकदम नो नॉनसेंस बॉस मोड में आ चुका है। आज से कुछ दिन पहले मैंने तमिलनाडु में चल रहे SIR सर्वे को लेकर एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि टेंटेटिव डेटा को शेयर किया था कि लगभग 85 लाख के आसपास नाम हैं जो कि शायद तमिलनाडु के SIR में डिलीट हो सकते हैं। लेकिन गेस व्हाट, अब दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने उस चल रहे SIR का जो पहले फेज का फाइनल जो ड्राफ्ट रिवीजन है वो यहाँ पर तैयार कर लिया है, उसको पेश कर दिया है। एंड गेस व्हाट दोस्तों, 85 नहीं बल्कि 97 लाख नेम्स हैं जिनको कि फाइनली तमिलनाडु की वोटर लिस्ट में से SIR फेज 1 के बाद ऑफिशियली डिलीट कर दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए, ये खबर आज मॉर्निंग में सामने आई है। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे चल कर के चर्चा करूँगा। कहाँ कहाँ से क्या क्या आंकड़े सामने आए हैं, चेन्नई और कई सारे तमिलनाडु के अर्बन एरियाज़ के ऐसे आंकड़े हैं जिनको देखकर, जिनको जानकर आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि ये SIR की जो प्रक्रिया है ये केवल उन स्टेट्स में हो रही है जहाँ पर बेसिकली सरकार को गिराने का या वैसा कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटेंशन है। तो गेस व्हाट दोस्तों, गुजरात में क्या हुआ? गुजरात को भी नहीं बख्शा है इलेक्शन कमीशन ने। 74 लाख नाम गुजरात के SIR में ऐसे पाए गए हैं जिनको कि डिलीट कर दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए, और ये मतलब ये कहना गलत होगा कि पाए गए हैं, बिकॉज अब इलेक्शन कमीशन ने इन नामों को ऑलरेडी उस पर्टिकुलर जो उनका वोटर रिवीजन का बन रहा है, पूरा का पूरा जो वोटर रोल्स बन रहे हैं उनमें से उन नामों को डिलीट कर दिया गया है। ये कल शाम की खबर है। यहाँ पे देखिए, 74 लाख नेम्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम दी रोल्स इन गुजरात एज वेल। इसके बारे में भी मैं आगे चल करके बात करूंगा, लेकिन दो बहुत ही बड़े, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रैंकली मुझे खुद समझ नहीं आ रहे। मैं वो भी आपसे आगे चल करके उन सवालों को पूछने वाला हूं। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पर जाकर के भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आता है, हमसे अलाइन होते हैं, तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द नंबर्स, क्या तमिलनाडु से आंकड़े सामने आए हैं। 97 लाख से भी ज़्यादा, 97,37,000 वोटर्स हैं जो कि तमिलनाडु में SIR के पहले फेज के बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में यहाँ पर रिमूव कर दिए गए हैं। और ये नंबर अगर आपको, वैसे तो 97 लाख अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास का नंबर है, लेकिन ये नंबर और ज़्यादा बड़ा बन जाता है जब आप देखते हो कि इस SIR सर्वे के पहले तमिलनाडु में कितने वोटर्स थे। 6 करोड़ 41 लाख वोटर्स हमें देखने को मिलते थे। और अभी दोस्तों 97,37,000 हटने के बाद कितने वोटर्स बच गए हैं? मात्र 5 करोड़ 43 लाख वोटर्स बच गए हैं। परसेंटेज में देखिए, 15 से 15.5% की हमें सीधा सीधा गिरावट देखने को मिली है। इलेक्शन कमीशन ने ऑब्वियसली जब फाइनल डेटा पेश किया है तो इसका ब्रेकडाउन भी दिया है। 27 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि मर चुके हैं। 66 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि परमानेंटली स्टेट में से शिफ्ट आउट हो चुके हैं। 3.5 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन एक से ज़्यादा जगह पर हो रखी थी और इसीलिए उनका नाम यहाँ पर हटा दिया गया है। लेकिन इसमें ज़्यादा सरप्राइजिंग, एक नंबर तो आपने देख लिया, ज़्यादा सरप्राइजिंग आपको तमिलनाडु के अर्बन एरियाज़ का डेटा यहाँ पे सरप्राइज करेगा। चेन्नई का नंबर ध्यान से सुनिए, 14.25 लाख वोटर्स को रिमूव किया गया है, जिसमें से अगर ये होता ना कि मैक्सिमम लोग तो जी यहाँ पे डेड हैं, तो शायद हम लोग मान भी लेते कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन डेड लोग केवल और केवल 1.5 लाख के आसपास हैं। 12 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रेजिडेंसेस को शिफ्ट किया हुआ था। लेकिन गौर से सुनिए, रेजिडेंसेस को शिफ्ट किया हुआ था, इनके जो
वोटर कार्ड्स थे वो अभी भी चेन्नई के नाम से ही यहाँ पर बोल रहे थे। अगर आपको पूरा का पूरा डेटा दिखाऊं तो ये पूरा तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा है, जिसमें जहाँ जहाँ पर आपको लाल और ऑरेंज कलर के जो आंकड़े दिख रहे हैं, जो ये डिस्ट्रिक्ट्स दिख रही हैं, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर 16 से 20% या फिर 20% से भी ज़्यादा की डिलीशंस देखने को मिली। यहाँ पर ध्यान से देखिए, चेन्नई और उसके आसपास के कुछ कुछ एरियाज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, फॉर एग्जांपल वेल्लोर हुआ, उसके बाद आपका ये वाला जो चेन्नई तो है ही, तिरुवल्लुर हुआ, उसके बाद इवन कांचीपुरम अच्छी खासी डिस्ट्रिक्ट है, चेंगलपट्टू काफ़ी अच्छी डिस्ट्रिक्ट है डेवलपमेंट वाइज देखी जाए, यहाँ पर भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। उसके बाद इधर आ जाइए, यहाँ पर इरोड में काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रियल टाउन है, कोयम्बतूर बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल, बहुत अच्छा टूरिस्ट टाउन है, तिरुपुर अगेन बहुत बड़ा यहाँ पे टेक्सटाइल हब है, इंडस्ट्रियल टाउन है, डिंडिगल जो लोग नहीं जानते अगेन ये भी दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े टाउन्स हैं। और इन सभी टाउन्स में कितने कितने नंबर्स, 16%, 23%, 20%, इरोड में 16%, चेन्नई का आंकड़ा इस 35%। ये दोस्तों बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, यानी कि आपके बीच ऐसे लोग रहते हैं जो कि कायदे से वहाँ के वोटर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर रह रहे हैं। तिरुनेलवेली अगेन बहुत अच्छी खासी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर भी आपको 15% के आसपास की डिलीशन देखने को मिली है। और दोस्तों अभी आई विल कम टू अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग डेटा, जस्ट मेरे साथ बने रहिए। गुजरात में से जो डेटा सामने आया है, यहाँ पर भी बख्शा नहीं गया है। 73,70,000 के आसपास लोग हैं जिनके नाम गुजरात के इलेक्टोरल रोल से डिलीट कर दिए गए हैं। यहाँ पर भी 15 से 15.5% की गिरावट आई है। पहले 5 करोड़ 8 लाख के आसपास नाम थे, अब 4 करोड़ 34 लाख के आसपास नाम हैं जो कि उनकी वोटर लिस्ट में बच चुके हैं। इसका भी टोटल ब्यौरा आप देख सकते हैं। 18 लाख मरे हुए हैं, 40 लाख शिफ्टेड हैं, 9,70,000 भाई साहब एब्सेंट हैं, 3,81,000 डुप्लीकेट हैं, 1,89,000 कैटेगराइज्ड एज अदर्स यहाँ पर डाल दिए गए हैं। नाउ गुजरात में भी अर्बन एरियाज को लेकर ही कुछ चौंकाने वाले नंबर सामने आए हैं कि सूरत और अहमदाबाद में 23 से 25% के बीच में हमें यहाँ पे कट्स देखने को मिले हैं। नाउ 2 सवाल जो कि पर्सनली मुझे समझ नहीं आए हैं, मैं चाहता हूं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल डेफिनेटली कमेंट बैक ऑन देम, ऐसा क्यों हो रहा है। ये दोस्तों तमिलनाडु का डेटा आपको दिखाता हूं, यहाँ पर आप ध्यान से देखते चलिए। ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये पूरा इन्होंने पहले ब्रेकडाउन बताया, बिफोर SIR, आफ्टर SIR, चेन्नई में ये सब हुआ, चेंगलपेट में, तिरुवल्लुर में, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूं, एक तो हमने देख लिया अर्बन एरिया वाली बात, अब ये स्टालिन जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, स्टालिन की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 35% नाम डिलीट किए गए हैं। ऐसा क्यों होता है आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन कोलाथूर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें 35% का रिमूवल हुआ। डेप्यूटी CM चेपॉक, वहाँ पर भी 37% का हमें रिमूवल देखने को मिला है। ये डेटा आपने देख लिया। सिमिलर कहानी मैंने आपसे 2-3 दिन पहले डिस्कस करी थी। ये देखिए खबर 12 दिसंबर की है। बंगाल में चल रहा जो SIR था, वहाँ पर भी ऐसा हुआ था कि जो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कि खुद CM ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर दोस्तों जो वोटर्स डिलीट हुए थे, ना जाने 45,000 के आसपास यहाँ पे नाम डिलीट हुए थे। टोटल कितने थे? 1,61,000। अब आपसे मुझसे बेहतर तो आप लोग यहाँ पे गणित कर लेंगे। 1,61,000 में से 44,000 नाम डिलीट कर दिए गए। 25% से भी ज़्यादा का आंकड़ा है जो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटाए गए। यहाँ पर भी एक और आंकड़ा था जो कि हाईएस्ट था बंगाल में, 63,000 नाम हटाए गए थे, जो कि फिलहाल आई थिंक कोलकाता के मेयर वगैरह हैं, इनका नाम भी यहाँ पर देखने को मिला था। सिमिलर ट्रेंड हमने तमिलनाडु में देखा कि 35% रिमूवल हमें MK स्टालिन की कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखने को मिला है। ऐसा ही क्यों होता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वहीं पर हमें इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इतनी बड़ी बड़ी डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रही हैं? मुझे इसका आंसर नहीं मालूम, मैं चाहता हूं कि आप मुझे डेफिनेटली बताएं। दूसरी चीज़ जो कि मैं यहाँ पे अगेन
इनफैक्ट दूसरी नहीं, ये इसी का एक सब पार्ट है। लेकिन जो यहाँ पर उन स्टेट्स में जो भी यहाँ पर विपक्ष के नेता हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इतनी डिलीशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल बंगाल के केस में जो ये नंदीग्राम में जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो LOPB हैं, वहाँ पे इनकी टोटल वोटर्स 278, 2,78,000, लेकिन डिलीट कितने हुए? डिलीट केवल 10,500 डिलीशंस हुई हैं। ये सिमिलर ट्रेंड तमिलनाडु में भी आपको देखने को मिला है। एक तो ये वाला सवाल है जो हमें इस चीज़ को एड्रेस करना है। नंबर 2, अब यहाँ पर पॉलिटिकल रिएक्शंस में मैं स्पेसिफिकली नहीं जाना चाहता। तमिलनाडु में इनफैक्ट हर स्टेट में क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो कहती है कि नहीं, हम इस चीज़ के फेवर में नहीं हैं, नहीं हम SIR के फेवर में नहीं है, ये गलत है, ये नॉन डेमोक्रेटिक है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी विपक्ष में होते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी दल यहाँ पे विपक्ष में है, वो इस चीज़ के फेवर में है। बंगाल में भी यही हुआ, बिहार में भी ऑलमोस्ट हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला। इनफैक्ट इवन अब यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? वाई इज़ दिस हैपनिंग? कि क्या यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ गलत करके, कुछ गलत काम करके सत्ता में आई है? क्या जो विपक्ष वाली पार्टी है वो चाहती है कि ऐसा करने से साफ सफाई होगी तो हमें मौका मिलेगा? व्हाट आर द रीजंस? इनका भी रीज़न और आंसर मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज ये प्रोसेसेस अभी तक प्रॉपरली क्लियरली सामने नहीं आए हैं। खैर, अगर आपको स्टिल लगता है कि आपका नाम गलती से डिलीट हुआ है या आपका नाम होना चाहिए था, डिलीट नहीं होना चाहिए था, तो इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 18 यानी कि आज से लगभग 28-29 दिन तक का आपको समय दिया है। आप यहाँ पे या तो फॉर्म 6 के माध्यम से या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं एंड आप वापस से अपने नाम को दर्ज करवा सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें इलेक्शन कमीशन सब चीज़ों को वेरीफाई करेगी, प्रूफ चेक किया जाएगा, तभी जाकर के आपका नाम वापस लिस्ट में डाला जाएगा। जो भी है आप लोग डेफिनेटली बताएं मुझे कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।